बोलो गणेश भगवान की जय। मित्रों, मैं पंडित ब्रजेश चंद पाठक मनोकामना ज्योतिष में आज आपके सम्मुख बिल्कुल सबसे बड़ा त्यौहार गणेश पक्ष कुछ ही दिन बचा है, आने वाले हैं। तो गणेश जी की पूजा किस तरह से करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी, उस पर बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं। आप बिल्कुल इसको संपूर्ण वीडियो को सुने। किसको फल क्यों नहीं मिलता है, किसको ज़्यादा फल मिलता है, किस कारण से, उस नियम उस विधि को जब तक आप समझेंगे नहीं तो पूजा आपका जितना फल मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, और बल्कि कई लोगों के घर में दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। उसको मैं आपको बता रहा हूँ किस कारण से क्या होता है। मित्रों, गणेश पक्ष आने वाला है। सर्वप्रथम आप ये समझ लें कि कोई भी त्यौहार क्यों मनाना अनिवार्य होता है। आपकी कुंडली के ग्रह गोचर जो है, 9 ग्रह जो बैठे हैं हमारी कुंडलियों में, वह ग्रह जो है हर त्योहार से किसी न किसी रूप में उसकी तार जुड़ी होती है। गणेश पक्ष आप जानते हैं कि किसी की भी कुंडली में अगर केतु खराब फल दे रहा हो, केतु के कारण एक्सीडेंट हो रहा हो, केतु के कारण मानसिक व्यथा हो रही हो, विक्षिप्तता आ रही हो, केतु के कारण दिया हुआ पैसा वापस ना हो रहा हो, आदि आदि की जानकारी आपके कुंडली में आप जानते हैं। राहु केतु से लोग बहुत भयभीत होते हैं, होना भी चाहिए अगर गलत रूप से विराजमान है आपकी कुंडली में। तो चलिए हम श्री गणेश करते हैं, श्री गणेश जी के बारे में कि क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए कि आपको आशातीत सफलता प्राप्त हो। क्यों अनिवार्य है त्यौहार मनाना? इस त्यौहार के रूप में हमारे सब ग्रह गोचर शांत हो जाते हैं। कोई ग्रह दुष्ग्रह और क्रूर ग्रह, पाप ग्रह, निर्बल ग्रह जो भी है, जिस कारण से आपको दुख भोगना पड़ता है, झेलना पड़ता है, व्यवसाय हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, संतान संबंधित हो, आदि आदि चीज़ों से भगवान ने इसलिए त्यौहार मनाए कि किसी न किसी रूप में अगर आप त्यौहार अच्छे ढंग से मनाएंगे तो सारे ग्रह गोचर भी अपने आप शांत हो जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि आप विधि विधान का पालन नहीं करते हैं, इसलिए आपको फल नहीं मिलता है। आपको जानकर बहुत ही अपार आनंद की अनुभूति होगी और खुशी होगी। हर व्रत त्यौहार किसी न किसी ग्रह से संबंध रखता है। विस्तार से हम अभी नहीं जाएंगे विस्तार में, हम बिल्कुल सन्निकट जो गणेश पूजा आ रही हैं, आने वाले हैं, आप जानते हैं कुछ ही सप्ताह बचे हैं, तो उसके लिए आपको क्या क्या तैयारियां अभी से करनी है मित्रों, और किस किस चीज़ को ध्यान में रख के करना है। भगवान जी को लाना है तो पधराना है, तो कैसे पधराना है, कैसे पधराने से आपको दोष लगता है, आदि आदि चीज़ों के बारे में आप श्रवण करें। आपको आश्चर्यजनक लाभ प्राप्त होगा अगर आपने इस विधि का पालन किया है। तो कैसे हो, इसकी विधि क्या है, सरल से सरलतम उपाय हम बताने जा रहे हैं। आप सिर्फ पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ इस विधि को अपनाएं, और जो हर साल मनाते आ रहे हैं उसमें क्या फल मिला, और इस विधि से करके देखें आपको कितना फल मिलता है। किसी भी चीज़ को प्राप्ति के लिए आपको विधि विधान का ध्यान देना होता है, अन्यथा वह कार्य आपका निष्फल समय व्यर्थ जाता है। खास करके राहु केतु लोगों को बहुत परेशान करते हैं। उसमें भी केतु बताया आपको क्या क्या इससे दुर्गतियाँ लोगों की होती है। सर्वप्रथम इनकी पूजा से पूर्व इनका अति संक्षिप्त रूप में हम यह जानकारी देना चाहते हैं कि इनकी पत्नी कौन है, इनके बेटे कौन हैं, और इनकी भी क्या उपयोगिता है। इनके पूजन के बिना आप जानते हैं कि कोई भी ऐसी पूजा पाठ हमको बताइए, ऐसा पूजा पाठ बताइए जिसमें कि गौरी गणेश जी का ध्यान ना हो। यह सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद है इनके ऊपर। आप जानते हैं भोले बाबा की परिक्रमा के अनुसार इनके प्रथम पूज्य ये हुए हैं। इनकी बुद्धिमत्ता के कारण, इनकी तेजस्विता के कारण, इनकी विलक्षण बुद्धि के कारण इनको आशीर्वाद मिला है अपने माता पिता का कि जगत में ये प्रथम पूज्य होंगे। कोई भी इनके पूजा के बिना सफल नहीं होता है। हर कार्य में सर्वप्रथम इनका पूजन अनिवार्य होता है।
और इससे हम विनती करते हैं भगवान से, गणेश जी से, कि हमारी पूजा और जो भी मेरी कामना है वो निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो। आप सब इस श्लोक को बोलते हैं, पंडितों के मुखारबिंद से आप भी इसको सुनते हैं कि बोलते हैं कि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड मतलब आप जानते हैं, तुंड मतलब सूंड होता है, सूंड वक्र टेढ़े सूंड वाले गणेश जी सूर्य कोटि करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी ओजस्वी तापी गणेश जी, आप निर्विघ्नता पूर्वक हमारी पूजा को संपन्न करें। आपसे हमारी यह प्रार्थना है और मैं आपको नमस्कार करता हूं। इस तरह से इस श्लोक का भाव होता है। मित्रों, आप ध्यान दीजिए, जब अभी आप गणेश जी को लाते हैं तो वक्रतुंड उनका सूंड जो है दायावर्ती होना चाहिए, बायावर्ती उतना शुभ नहीं माना गया। दायावर्ती सूंड गणेश जी को लाके अगर पूजन करते हैं तो शुभ होता है। शंख में भी आपने सुना होगा बायावर्ती दायावर्ती, तो अभी हम उसमें नहीं जाएंगे। दायावर्ती गणेश जी को आप लाइए। आपको मालूम है कि भोले बाबा विश्वकर्मा भगवान की विदुषी सुपुत्री से इन्होंने शादी करवाई, जिनका नाम है रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि का बेटा जो है लाभ और सिद्धि का बेटा शुभ। और आप इन दोनों पुत्रों के नाम से इतना इनका शुभता प्रदान होता है कि हर व्यक्ति के घर के मुख्य दरवाजे पर आपको लिखा हुआ मिलेगा शुभ लाभ और स्वास्थ्य चिन्ह आदि आदि के बारे में हम और सारे वीडियो डालेंगे। वर्तमान आपको अभी जो विधि बता रहा हूँ उसको आप अपनाएंगे। इनकी सवारी आप जानते हैं मुँह से हैं। चलिए हम आपका कामना कैसे पूर्ण रूप से आपका सफल हो उसके लिए हम बता रहे हैं। पूजन करने से आपका सारे मनोरथ पूर्ण होता है। घर में गणेश जी की मूर्ति कभी भी जो आप लाते हैं बाजार से खरीद कर उनको क्रय करने के लिए, तो आप यह महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली बात है कि विषम संख्या में गणेश जी की मूर्ति घर में रखकर पूजा करने से शुभ फल नहीं मिलता। जब भी रखें तो 2, 4, 6, 8 सम संख्या में इनको रख के पूजा करने से सब पूर्ण सफलता मिलती है। मित्रों, गणेश जी के रखने की जगह अगर घर में रखवा रहे हैं, पूजा करवा रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें ईशान को, उत्तर पूर्व में या फिर पश्चिम रखें अगर जगह ना बने तो। और सफ़ेद फूल से गणेश जी की पूजा ना करें, क्योंकि चंद्रमा ने गणेश जी के स्वरूप को देखकर उन्होंने इनका उपहास किया, जिसके कारण आप चंद्र को सफ़ेद फूल चढ़ता है लेकिन गणेश जी को वर्जित रहता है। जो गणेश जी को बाजार से खरीदने जाते हैं वो किसी भी कीमत पर मोल भाव ना करें। जो मूर्ति आपको पसंद आ गई उसका मोल और भाव कैसा, जिस पर विश्वास एक बार जम गया, जो मन में गड़ गए, उस मूर्ति को बिना मोल भाव के ही आप खरीदेंगे तो आपको पूर्ण सफलता मिलेगी। इस विधि को आप अपना करके देखें। इस साल सालों साल में जो फल नहीं मिला आपको इस साल फल मिल जाएगा। जो लाए जो पसंद आ जाए। और जाते समय शंख घंटी साज गाजा उजा साज बाज के साथ जाए, और जब लाएं तो बाजा बजाते हुए, घंटी बजाते हुए, शंख फूंकते हुए ऐसे उनको घर में पधराना चाहिए। चेहरे को पर्दे से ढककर तो करते हैं, लेकिन धूमधाम से ऐसे लाना है। और उस हालत में कोई भी किसी चीज़ का व्यसन ना करे, अशुद्ध चीज़ों का सेवन ना करे। इस प्रक्रिया से गुजरेंगे तभी शुभ फल देगा। नहीं तो पूरे देश के लोग जानते हैं कि गणेश जी के बिठाने के बाद विसर्जन के समय अनहोनी घटना घटती, कोई डूब के मर जाता है, तो किसी का एक्सीडेंट हो जाता है। ये कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब लोग जानते हैं इस चीज़ को। तो इसलिए शुद्धतापूर्वक, शुचितापूर्वक आप बिल्कुल स्नान ध्यान करके अपवित्र अवस्था में कदापि उनको न पधराएं। और जब भी गणेश जी को बिठाएं तो जब तक गणेश जी बैठते हैं तो उस बीच में उनको गाना, अश्लील सीढ़ी उड़ी बजा करके सुनना ही आपके लिए घातक सिद्ध होता है। अमृत में विष मिलाना कहीं शुभ फल नहीं देगा आपको। भगवान ने शुभता के लिए इस तरह के उपाय बनाए, उसको भी हम सब बिगाड़ देते हैं, उसमें त्रुटि और विकृतियां ला देते हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है।
कि सिर्फ गणेश जी का भजन, माता जी का भजन, भोले बाबा का भजन ही चलाएं आप इस पक्ष में। जब तक गणेश जी विराजते हैं तो देखिए आपकी मनोकामना कैसे पूर्ण नहीं होती है, और गणेश जी ऐसा आशीर्वाद देंगे कि आप फिर जीवन पर्यंत इस विधि से ही आप पूजा कराएंगे मित्रों। और अंत के समय में भी जो विधि हमने आपको बता दिए हैं उस विधि से ही आपको भजन कीर्तन और पूजन करना है। स्वयं पूजा ना आती हो आपको करने के लिए तो उस पूजन का विधि भी हम संक्षिप्त रूप में आपको डालेंगे अगले एपिसोड में। कम से कम समय में विधि के अनुसार आप गणेश जी को कैसे पूजा कर सकते हैं उसके लिए ध्यान तो आप जानते ही हैं। गजाननं भूतगणाधिसेवितं सेवितम कपित्थजम्बो फलचारु भक्षणम उमासुतं शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। इस तरह से आह्वान आदि शांति पाठ आदि संकल्प करके फिर पंचोपचार उनको जब तक रखते हैं कम से कम पूजन करें। पहले दिन अंतिम दिन विस्तार से षोडशोपचार पूजन करें मित्रों। अब आपकी समस्या के अनुसार आपको स्थापना के बाद आवाहन पूजन के बाद क्या करने से क्या मिलता है आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण ये बात जानकारी। अगर प्रतिदिन आप 21 लड्डू चढ़ाते हैं बेसन का तो आपके शारीरिक आदि व्याधि रोग सब नष्ट हो जाते हैं। अगर नियमित रूप से 7 लड्डू चढ़ाते हैं तो मानसिक पीड़ा जो भी हो, जिस तरह का भी हो, वह आपका शांत हो जाएगा, वो पीड़ा आपकी दूर हो जाएगी। अगर कोई बड़े रोजगार व्यवसाय से जुड़े हैं तो उनको प्रतिदिन 51 लड्डू भगवान को अर्पित करने से बहुत ही शुभ फल मिलता है और व्यापार व्यवसाय दौड़ उठता है, चल उठता है। ऐसा चलेगा कि आप जिंदगी में कल्पना भी नहीं किए होंगे। प्रसाद में आप जानते हैं मोदक चढ़ाइए, नारियल वाली चीज़ों मिठाई का अर्पण कीजिए। और क्या करना है उससे भी महत्वपूर्ण जानकारी आप जानते हैं कि गणेश जी को दुर्वा बहुत ही प्रिय है। इसकी भी एक कथा आती है, लेकिन उस कथा को अभी ना कहकर हम अगले एपिसोड में डालेंगे। जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां गणेश जी से संबंधित हैं हर एक एपिसोड को आप सुनते रहेंगे और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें, जन जन तक पहुंचाएं। जितने लोगों को आप पहुंचाएंगे गणेश जी का आशीर्वाद आपके ऊपर अवश्य बनेगा मित्रों। तो दुर्वा कैसे चढ़ाना है, ऐसे ही नोच खरोच के लाके पूरा लोग चरण कमल में डाल देते हैं, वैसे चढ़ाने का नियम नहीं है। इनके 3 पत्ती आगे की टूसी जो होती है, 3 डल नाजुक नाजुक 3 पत्तियां को ऊपर से तोड़ के और कम से कम 21 त्रिदल के रूप में 21 दुर्वा चढ़ाइए प्रतिदिन। आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, आपका मनोरथ पूर्ण हो जाएगा, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। हमेशा हर चीज़ पर पूजा से संबंधित चीज़ों पर शुद्धता पर अवश्य ध्यान दें, अन्यथा अपवित्र अवस्था में की हुई पूजा सब व्यर्थ जाता है, बल्कि और ऐसा दोष लगेगा कि फिर आप कांप उठेंगे। इसलिए भगवान की पूजा आदि में बिल्कुल सतर्क सावधान रहने की ज़रूरत है। तन मन धन से पूजा करेंगे, भगवान आपको अपार सफलता प्राप्त कराएंगे मित्रों। अगले एपिसोड में हम आप और भी गणेश जी संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। फूल अर्पण करना है तो इनको गुड़हल का फूल, पारिजात का फूल अर्पण करेंगे। और कैसे कैसे क्या क्या चीज़ चढ़ाना है आपको, इनको केला चढ़ाइए, अमरूद चढ़ाइए, सीताफल चढ़ाइए, बेल चढ़ाइए, जामुन चढ़ाइए। ये सब 5 प्रकार के फल अर्पण करिए, आपका सारा मनोरथ पूर्ण होगा। सभी मित्रों को राम राम।